स्वागत है। एक काम करिए, भूल क्या दिखाना, भूल क्या गया, मैंने सोचा था राव साहब जुड़ेंगे आज हमारे साथ, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव जुड़ते हुए, तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाइएगा। ये सिर्फ इक्विटीज में प्रेशर नहीं था, ये फेड के हॉकिश कमेंट्री से देखिए किस तरह से बॉन्ड यील्ड जंप कर गई ओवरनाइट, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया 107 की तरफ बढ़ रहा है, और सोना देखिए क्या करेक्ट हुआ है। हमने ये सोना करेक्ट मतलब 1761 जो भाव है, ये 3:30 बजे कल दोपहर का, भाई स्टॉक मार्केट जब क्लोज है तब का भाव रख रहा था, और आज सुबह का। तो ये कमेंट्रीज के बीच में, चाइना कंसर्न्स के बीच में देखिए किस तरह से वॉलेटिलिटी ग्रिप करती हुई। राव साहब गुड मॉर्निंग। उथल पुथल है राव साहब आज ऑफ लेट, कैसे अप्रोच करूं, कैसे कमाई करूं कमोडिटीज या करेंसीज में, आपकी टॉप रणनीति क्या है सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी इस वीक में काफी हाई होगी, जो कि कल से शुरुआत हो गई है। जो फेड के ऑफिशियल्स है, दो ऑफिशियल्स, उन्होंने एक हॉकी स्टेटमेंट दिया है जिसके चलते गोल्ड में हमने एक अच्छा खासा करेक्टिव मूव देखा है। आई थिंक ये पूरा हफ्ता काफी वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि यूएस से काफी सारे डेटा प्रिंट्स आने हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, उसके बाद Q3 की जीडीपी आंकड़े आएंगे, देन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, फेड चेयर पॉवेल का स्पीच है ऑन वेडनेसडे, एंड फाइनली इट विल एंड विद नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। तो मेरे हिसाब से इट विल बी लॉट ऑफ एक्शन दिस वीक। वॉलेटिलिटी काफी होगी। हमें इसे ऐसा देखना होगा कि अगर डेटास अगर एनकरेजिंग नहीं आते हैं तो दैट माइट बी नेगेटिव फॉर डॉलर इंडेक्स एंड पॉजिटिव फॉर गोल्ड, क्योंकि इससे जो फेड की चांसेस है स्लोअर रेट हाइक की, वो फिर से थोड़ी सी बढ़ जाती है। कल के हॉकी स्टेटमेंट के बाद फिर से थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आ गया है स्टांस में। तो मेरे हिसाब से आज के सेशन में गोल्ड थोड़ा सा डाउनसाइड व्यू के साथ ही ट्रेड करेगा। पॉसिबिलिटी है कि एमसीएक्स में अराउंड 51,970 51,950 तक आ सकता है। तो इसमें कुछ भी उछाल आता है टुवर्ड्स 52,250 या 300, आई थिंक इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 52,400 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और टारगेट हम इसमें 51,970 का मेंटेन कर सकते हैं। बट इसे इंट्राडे के हिसाब से देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे डेटा प्रिंट्स आते जाएंगे, आई थिंक द सिनेरियो विल कीप चेंजिंग। सेकेंड वुड बी क्रूड। क्रूड में हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी है। कल के स्टार्ट में क्रूड ने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया था बिलो $75, $73 तक के आसपास टेस्ट करके वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है। दिस इज बिकॉज ओपेक की मीटिंग है, तो ओपेक की मीटिंग में चांसेस है कि दे माइट टॉक अबाउट कट। तो मेरे हिसाब से उसी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा एक बाउंस बैक आया, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा एक बाइंग सिनेरियो रह सकता है आज के सेशन में। कच्चा तेल उछल गया है। हम लोग 8 बजे के शो में इस पे बातचीत करेंगे भाई डिटेल में। अभी मॉर्निंग में इतनी अपडेट की जरूरत नहीं थी, 80 से $83 पे आ गया है क्रूड बाउंस बैक करके। खैर राव साहब, थैंक यू सो मच डिटेल में ब्यूटीफुली सारी स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। जाते थे SGX निफ्टी हल्के दबाव के साथ, थोड़ा सा डीकपल्ड वाली फीलिंग तो आ रही है। हम लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी दिखा रहे हैं। कहाँ शो सुबह तो प्रेशर ज्यादा था, शो शुरू करते हुए 0.5% था, अब 1/3% के दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे ऐसे इंडिकेशंस आते हुए। तो हम मिस आउट करेंगे क्योंकि अमित सेठ साहब कह ही रहे थे गिरावट में दरअसल फिर से खरीदारी करने के मौके ढूंढने। अब देखते हैं कितनी मीनिंगफुल गिरावट आती है ओपनिंग के समय पर। आपको रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड अगर आ रही है तो एंट्री मिलने के अच्छे मौके होंगे, खरीदने का मन बनाइएगा। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा की शुरुआत करेंगे।